हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपना से पढ़ाई में। साथियों, हम लोग मैथ टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। 2 क्लासें आपको मिल चुकी हैं जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में। दूसरी क्लास में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करना। नंबर दिया होता कोई भी नंबर, उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो एक छोटे से मोटिवेशन के साथ शुरू करता हूँ क्लास। लिखा है जैसे, हार के डर जाने से तो बेहतर है, हार के डर जाने से तो बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। तो हम लोग ऐसे हैं कि एक दो बार असफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं मेरा नहीं होगा। तो बच्चा आपकी दिमाग से निकाल दो। हो सकता है कि सफलता मिल जाए एक आखिरी कोशिश करने के बाद। जैसे कोई कहता है कि मेरा 2 एग्जाम हो गया, 3 एग्जाम हो गया, नहीं निकल रहा, अब मैं निराशा आ जाती है, इधर उधर भागने लगते हैं। तो हो सकता है बच्चा जो आप अगला अटेम्प्ट देने वाले उसी में आपका चांस है हो जाए। ठीक है, तो ये क्लास शुरू करते हैं इस छोटे से मोटिवेशन के साथ कि हार के डर जाने से तो बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। अगर इंसान प्रयास ही नहीं करेगा तो उसको भैया सफलता कहाँ से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। देखो भैया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसमें कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह का पूछता तो आराम से 5 मिनट में हो जाता, लेकिन इसमें 3 से 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं इकाई के अंक से ही, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। चलिए सुनिए, देखो इकाई अंक, जैसे कोई नंबर लिखा, जैसे ये 1 लिखा गया है तो इसमें एक ही नंबर है, ये इकाई का अंक ही है 1। जैसे लिखा 15, इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इकाई अंक जब भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है तो राइट साइड से पढ़ा जाता है। जो राइट साइड में सबसे आखिरी अंक नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? इकाई का अंक होता है। जैसे इसमें क्या है, ये 5 इकाई का अंक है और दहाई का अंक क्या है? 1 है। तो इसका 15 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। 15 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। और बड़ा नंबर लिखते हैं, इसमें 253, 253 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। आप राइट साइड से पढ़ते हुए नंबर को लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बढ़ते जाते हैं। यूनिट 1, 10, 100, 1000 होता है। तो 1 जो होता है इकाई का अंक होता है, इसका इकाई का अंक क्या है? 3 दिया गया है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो इसी तरह से कोई भी नंबर दिया होगा उसका इकाई का अंक आपसे पूछता है, तो इसमें जो प्रश्न बनते हैं एडिशन से, सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ से, घटाव से, मल्टीप्लाई गुणा से, डिवाइडेशन भाग से और पावर देकर दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो इनमें पहली टाइप के क्वेश्चन पे मैं आपको ले चलता हूं। कैसे? देखिए, जैसे लिखा है एक प्रश्न कि 253 प्लस 547 प्लस 841 में इकाई का अंक बताएं क्या होगा। अब आप तुरंत देखोगे प्रश्न, इसको में इकाई का अंक, में इकाई अंक बहुत प्यार से समझाऊंगा बच्चा, बहुत आराम से। आप थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज की क्लास आपको एक नंबर फिक्स कर देगी। देखो अब आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे 253 प्लस 547,
प्लस 841। आप इस सभी नंबरों को क्या करोगे, ऐड करोगे, सभी नंबरों को क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखो जैसे ये 253 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो आप इस नंबर को उतार लीजिए, इस नंबर को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। जो भी चिन्ह है, जो भी सिंबल है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, इंटू हो तो इंटू, चिन्ह लगा लीजिए। प्लस है, प्लस लिखा। इसमें 547 में इकाई अंक क्या है, 7 है, आप इसको उतार लो। प्लस 841 में इकाई अंक क्या है, 1 है, इसको उतार लो। अब इन्हीं तीनों नंबर को क्या कर लो, ऐड कर लो। आगे से चाहे ऐड करो चाहे पीछे से। 7 3 10, 10 1 11, या पीछे से आप ऐड करते 7 1 8, 8 3 11। ऐड करने पे कितना है, 11 है। कितने अंक हैं इसमें, 2 हैं। 11 में इकाई का अंक क्या है, 1, ये 1 है। तो जब आप इस पूरे प्रश्न को भी ऐड करोगे, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो पूरे प्रश्न का इकाई का अंक आपसे पूछता है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और छोटा सा प्रश्न लिखता हूं, 521 प्लस 525 प्लस 432। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा भैया, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो इन सभी नंबरों का इकाई का अंक देख लो, जो है 1 है, 5 है, 2 है, इसको ऐड कर लो भैया जरा। 1 प्लस 5 प्लस 2, 5 2 7 7 1 8। तो इस पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। समझ गए होंगे। ये ऐड पे आता है, जोड़ने वाले नंबर पे। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई इनटू का दे देगा तो आप ओ सॉरी माइनस का दे देगा तो आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट लिखना, माइनस कर लेना, फटाफट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप आपका क्वेश्चन आता है, इस तरह से देगा कि 112 इंटू 31 इंटू 43 इंटू 54 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चा। अब बताइए क्या होगा इसमें इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। अब आप इसका पूरी का मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, बहुत लंबा चला जाएगा। कैसे करेंगे फिर, इसको मैं बताता हूँ छोटे में। ठीक है, सुनिए। जैसे 12 है, इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 2, उसको उतार लो। चिन्ह मल्टीप्लाई का था, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, उसको उतार लो। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, उसको उतार लो। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, उसको उतार लो। सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24। कितना आ गया, 24। 24 में यूनिट डिजिट क्या दिख रही है आपको, 4। तो जब इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 ही आएगी। समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से, बहुत आराम समझाया है, समझ गए होंगे। और आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ना। आज की क्लास आपको 1 नंबर देके जाएगी, इसकी गारंटी है। 100% श्योर है। एक क्वेश्चन, चाहे आप एक यूपी पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, रेलवे हो, आर्मी अग्निवीर हो, और कोई भी टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट सीटेट सुपर टेट, सब जगह आपको ये प्रश्न मिलने को ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगला और बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे 312 इंटू 421 इंटू 563 इंटू 201, ऐसे ले लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करना है, मैं इकाई का अंक बताइए तो क्या होगा। इकाई का अंक जब आपको बताना है बच्चा, कुछ भी नहीं करना, सभी नंबरों का यूनिट डिजिट क्या है। जैसे इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 1 है, तीन का आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, और 6 1 जा 6, टोटल कितना आ जाएगा, इकाई का अंक पूरे का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए होंगे भाई, बहुत अच्छे से आराम से समझाया है, समझ गए होंगे। इसी तरह से ऐड सब्ट्रैक्शन कुछ भी दे तो आप इकाई का अंक निकाल लेना। अब आते हैं बच्चा, एक टाइप बचा है पावर में दे देता है तब इकाई का अंक आप कैसे निकालते हो। पावर जब घात में दे दे तो इकाई का अंक कैसे बताएंगे।
ठीक है। सभी बच्चे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहो भैया। आज के जमाने में उसी की पूछ है जिसके पास नौकरी है सरकारी। अदरवाइज किसी की पूछ नहीं। आप कितने भी इंटेलिजेंट बनते हो, कितने भी पढ़े लिखे बनते होगे, सब कुछ होगा आपके पास, अच्छे कोई भी एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है, लेकिन अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही है, तो आज के टाइम में आपके बच्चे भी आपको नहीं पूछेंगे। जब शादी ब्याह हो जाएगी तो जिसकी हो गई है उसकी भी तो कोई बातें नहीं, और जिसकी नहीं हुई तो उसकी होगी भी नहीं। बड़ी समस्या। लड़की वाले पूछते हैं लड़के की आमदनी कितनी है, करता क्या है लड़का, सबसे पहला सवाल। लड़की वालों के लिए भी लड़की कितना पढ़ी लिखी, लड़की क्या करती है, सबके लिए बच्ची, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए समस्या है। ठीक है। तो आप मेहनत कर लीजिए भैया। ये 2023 ऐसा साल है, गोल्डन ईयर है नौकरी के लिए। इस साल आने ही वाली है। नहीं तो अगर आपके पास 4-5 साल का इंतजार करने का समय हो तो कोई बात नहीं, आप मेहनत मत करना, क्योंकि इसके बाद अब वैकेंसी आपको बड़ा मुश्किलन से 2027-28 के पहले नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो अगर आपके पास क्षमता हो इंतजार करने की, समय हो, इतना इंतजार घर वाले बैठा के खिला सकते हो आपको, तो आप आराम से नौकरी का इंतजार करिए, इस बार मत तैयारी करिए। लेकिन अगर नहीं समय है तो जुट जाओ भैया, 2 महीने 3 महीने। अब पेपर अब आपके जल्दी जल्दी होंगे, बैक फार्म भरा जाएगा, उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई भी वैकेंसी होगी, सबका पेपर हो जाएगा, सबका पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका घात पे, इकाई का जैसे दे दिया है 152 की घात 323 में इकाई का अंक बताएं, में इकाई का अंक बताएं। तो इसके लिए आपको एक चीज याद आनी चाहिए। थोड़ा सा अब आपको मैं जो इसके पॉइंट है बता दूं तो आराम से आप समझ जाओगे। देखो, ये होता है आधार, ये होती है घात, ये होता है आधार, ये होती है घात। तो आधार में यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई अंक, जैसे इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आधार की जो भी संख्या हो, यदि उसका इकाई का अंक आधार में दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो, 6 हो, तो उस संख्या की घात, ये घात जो है, घात कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका इकाई अंक नहीं बदलता, इकाई अंक नहीं बदलता, अर्थात 0, 1, 5 और 6 ही होगा। समझ गए होंगे। इतना लिख लीजिएगा, इतना नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से ये मिल जाता है। तो अब आपको निकालने की, अगर आपको कहीं भी किसी भी संख्या की घात 0, 1, 5 और 6 दिख जाए आधार में इकाई क्रम, तो उसकी घात चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, आप उसको निकालिएगा नहीं, उसका उत्तर वही तुरंत मार दीजिएगा। ठीक है बाबू। देखो, जैसे लिख दिया गया है 320 की घात 321 में इकाई का अंक। तो अभी आपने लिखा इकाई का अंक क्या दिख जाए, 0, 1, 5। देखो, इसका इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है ना, तो बदलेगा नहीं, इसका इकाई का अंक पूछेगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है। जैसे 431 है, इसकी घात 435 लिख दिया गया में इकाई का अंक। देखो, अब इसका इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो ये बदलेगा नहीं, इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, सीधे 1। ठीक है। तो इसी तरह से 5 और 6 का भी होगा, कुछ भी लिखा हो तो
कुछ भी क्या, 0, 1, 5 और 6, जिस भी आधार वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 दिख जाए उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। ठीक है भैया लोगों, ठीक है दीदी लोगों, समझ गई होंगी। आराम से पढ़ लेना बच्चा, पेपर इस बार कर जाओ क्वालिफाई, मेरे ला लो नंबर, सरकारी नौकरी पालो, घर वाले भी खुश हो जाएंगे और घर वाली भी खुश हो जाएगी। नहीं तो घर वाली से भी लड़ाई होता रहता है, घर वालों से भी इज्जत नहीं मिलती है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। जिसकी घरवाली होगी घर वाला, घरवाली खुश हो जाएगी, जिसका घर वाला होगा घर वाला खुश हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको मिटाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इनके अलावा कोई नंबर रहे तो क्या करें, इनके अलावा नंबर रहे। अब जैसे यहाँ पे इकाई का अंक तो 2 आ गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0, 1, 5 और 6 रहे तो नो चेंज, बदलता नहीं है। लेकिन इसके अदरवाइज आ जाए तो क्या करें, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 127 की घात 37 आ गया, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, और 528 आ गया, इसकी घात 527 लिख दिया गया, में इकाई का अंक क्या होगा। इन सब में इकाई का अंक भैया आप कैसे करेंगे, तब जब 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई भी संख्या रहे इकाई के अंक में, तो घात को क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा क्या, 1, 2 और 3, जो शेषफल बचेगा उसी को संख्या की घात लिखकर इकाई अंक निकाल लेंगे, इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बाबू, ठीक है भैया, बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से समझना। और मैं इसके सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लगभग 20-30 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं अपने हाथ से, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और फोटो के रूप में। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई ऑफिकल, टेलीग्राम है SKYOFFICAL, ये है, इस पर आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है, स्काई ऑफिकल, SKY, दिख नहीं रहा, ऊपर लिख दिया गया है, दिख नहीं रहा, फिर से नीचे लिख देते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक है ये, SKYOFFICAL, ये है इस टेलीग्राम की लिंक, इस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इस पर मिल जाएगा। हाँ भैया, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। थोड़ा सा है, 1 मिनट और लगेगा, 2 मिनट बस, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, घात को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग किया घात को, 4 से डिवाइड करिए तो बचेगा कितना, 4, 8, 32, 3 बचा, यानी 3 शेष बच गया। कितना बचा, 3 शेष। तो अब उसी 3 को 152 की घात लिख लीजिए, जो शेष बचा 3, जैसे आप ऐसे भाग कर सकते थे, 332, 323 भागे 4, 4, 8, 32, कट गया, 3 उतारा, ऊपर 0 बढ़ा दिया, कितना बचा, 3। तो 3 को रखा, यानी आप 152 का आप 3 बार पूरा करोगे, 152 इंटू 152 इंटू 100। अब मैंने आपको पिछले प्रीवियस पहले बता चुका थोड़ी देर पहले कि पीछे इकाई के अंक के सभी का आपस में क्या करते हैं, गुणा। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, इसका इकाई का अंक क्या आएगा। अब एक चीज आती है, समझ लो बच्चा, जब कभी बड़ी संख्या आ जाए, 2 से ज्यादा आ जाए, तो 4 का विभाजिता का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक को ही भाग कर लीजिए, वहां पे जो शेष बचेगा पूरे नंबर को भाग करने पर उतना ही शेष बचेगा। जैसे यहाँ पे आप 4 से भाग करते तो 4, 8, 32,
एक शेष बचा, तो 127 की घात 1 लिखेंगे, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका 528 का मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दे रहा हूँ नीचे का, बस उसके बाद ये क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो 528 में सबसे पहले आप इसको भाग करोगे, तो देखो बच्चा, मैं पूरा ना भाग करके केवल 27 में भाग कर दूं, चार, तो 4 होंगे 24, कितना शेष बच गया, 3 बच गया। तो वही 528 की घात आप 3 रख दो, तो 3 बार गुणा करोगे, 528 गुणे 528 गुणे 500। चलो बच्चा, अब सभी में इकाई का अंक 8 है, तो 8 से गुणा, 8 अठाई 64 आ गया। अब 64 में हमें यहाँ पे 2 अंक मिला, तो इकाई का अंक पूछा कि 6 को भी हटा दो, 8 चौके 32, तो इसका इकाई का अंक क्या दिखा है, 2। तो पूरे प्रश्न का इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। ये है आपका इकाई का अंक ज्ञात करना। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में अगले पॉइंट के साथ। आपको उसमें बताऊंगा जीरो ज्ञात करना कैसे। तो आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मोटिवेशन लाइन जो लिखी है, हार के डर जाने से बेहतर है कि जीत की कोशिश में मर जाना। तो साथियों, आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कर लीजिए ताकि आपकी भी नौकरी लग जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।